नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो हितग्राहियों का आप आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पोषण ट्रैकर ऐप में जो आधार वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं तो उसमें आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास कुछ हितग्राहियों के आधार कार्ड रखे हुए हैं, तो हम आपको आधार वेरिफिकेशन करके बताएंगे और हम देखेंगे कि उनके आधार वेरीफाई कितने समय में होते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ये हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है। हम होम पेज पे आ चुके हैं। हमारे पास हम यहाँ से गर्भवती महिला पे जाएंगे और यहाँ से गर्भवती महिला, हमारे पास पहली गर्भवती महिला अश्विनी का आधार कार्ड है, तो हम ये 3 बिंदु पर टिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले उसकी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। यहाँ से हम अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे और उसकी प्रोफाइल को हम अपडेट करेंगे। अब जैसा उसका आधार दर्ज है तो वैसा ही सेम आधार हम सेम नाम हम जो हमारे आधार कार्ड में दर्ज है वैसा हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हम दर्ज करते हैं यहाँ पे उसका नाम कुछ इस प्रकार से दर्ज है और उनकी जन्म तारीख भी दर्ज है। तो हम यहाँ से उसकी सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। हमारे पास रजनी का भी आधार कार्ड है, तो हम यहाँ पे रजनी की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। अब नीचे जाके हम सबमिट बटन पर सबमिट करेंगे। प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। नमस्कार साथियों, कल हमने 9 जुलाई को कुछ हितग्राहियों की प्रोफाइल अपडेट की थी, तो हम आज उसे चेक करते हैं। तो हम बेनिफिशियरी पे जाएंगे सबसे पहले और यहाँ से हम प्रेग्नेंट वूमेन देखेंगे। प्रेग्नेंट वूमेन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने अश्विनी की प्रोफाइल अपडेट की थी और दूसरा हमने जो रजनी थी उसकी प्रोफाइल अपडेट की थी। तो हम आधार वेरिफिकेशन वाले में देखेंगे कि इनकी प्रोफाइल अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो हम होम पेज पे जाते हैं और वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे देखते हैं।
तो हम वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे हम अश्विनी, हमने प्रोफाइल अपडेट की थी तो यहाँ पे अश्विनी की प्रोफाइल 12 घंटों में अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अश्विनी की प्रोफाइल पर जाते हैं और यहाँ से उसका आधार वेरिफिकेशन करते हैं। आधार वेरीफाई कंप्लीटेड। अब हम यहाँ से जो हमने रजनी की प्रोफाइल अपडेट की थी, हम यहाँ से रजनी का आधार वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो गया है। अब हम हमारे होम पेज पे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में प्रेग्नेंट वुमेन में जाके देखते हैं। हमारी अश्विनी की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर ये जो अश्विनी है इसकी प्रोफाइल तो अपडेट हो चुकी है, किंतु आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। तो हम कुछ समय बाद इसे चेक करेंगे। हमने कुछ समय पहले हमारी जो हितग्राही थी, बेनिफिशियरी पे हम जाते हैं और देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन थी तो उसका हमने 24 घंटे पहले प्रोफाइल अपडेट की थी और 12 घंटे बाद फिर उसकी प्रोफाइल अपडेट होने के बाद में हमने उसे वेरीफाई आधार किया था। अब वेरीफाई आधार करने के बाद में 12 घंटे बाद उसका आधार वेरीफाई हुआ है। तो हमारा जो एक हितग्राही था रजनी, उसका आधार वेरीफाई हो चुका है और एक और हितग्राही थी रजनी, उसका भी आधार वेरीफाई हो चुका है। तो आपने देखा कि हमने आधार वेरिफिकेशन आसानी से कर लिया। आप सबको भी आधार वेरिफिकेशन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो आपका पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट होना चाहिए। दूसरा कि हितग्राही का आधार आपके पास में होना चाहिए, जिस भी हितग्राही का आपको वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि आपको आधार कार्ड में जैसा नाम, जन्म तारीख और जो आधार संख्या है जैसा है वैसे ही दर्ज करना है। नाम में जैसी स्पेलिंग है वैसी ही दर्ज करना है। जो कैपिटल में अक्षर लिखा है वो कैपिटल में और जो स्मॉल में है वो स्मॉल में आपको दर्ज करना है। और आपको आधार अपडेट करने के बाद में बार बार अपडेट नहीं करना है, आपको एक बार अपडेट करके उसे छोड़ देना है। तो आपका आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा कुछ समय बाद में। थैंक यू।